जो इन कन्वेंशंस को आत्मजागृति सभाओं को आयोजित करते चले आए हैं और बहुत से जिलों में जो उसमें शामिल होते चले आए हैं, ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ और ये सिलसिला कभी खत्म होगा भी नहीं। आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और बाइबल बताती है कि वो किसी 1, 2, 4, 100, 10,000, लाख लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए आया। और इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह बाइबल बताती, इतिहास बताता है कि 33.5 साल उन्होंने इस पृथ्वी पे रहे और 3.5 साल जो एक पीरियड था उसमें रहकर उन्होंने सेवा कार्य किए। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जीवित हुआ। और इससे पहले कि वो आसमान पे जाता, चेलों के साथ मिलकर एक बात कही और वो बात ये थी, एक जिम्मेदारी ये थी, उन लोगों के लिए जिम्मेदारी ये थी जो यीशु पर विश्वास करते थे, जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनके लिए एक संदेश था। जिम्मेदारी उसने सौंपी। कई बार जब हम अपने घर को छोड़कर कहीं जाते, घूमने जाते, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, तो ऐसा होता है कि पड़ोसियों से कहते थे, भाई देखिए घर हमारा देखे रहिएगा, या कोई बात होती है, हम जिम्मेदारी किसी और को सौंप जाते हैं। एक यीशु मसीह बाइबल बताती है कि इसलिए जा रहा था कि दोबारा फिर से वो आए और हम सबको सजा सवरा देकर अपने साथ वहां ले जाए जहां पर उसने हमारे वाक के लिए घर तैयार करके रखा हुआ है। और इससे पहले कि वो काम पूरा नहीं कर पाया और उसने उस काम को पूरा करने के लिए उन लोगों को जिम्मेदारी दी जिन लोगों को उसने अपने राज के विस्तार के लिए बुलाया था। और बाइबल बताती है कि उसने उनसे कहा कि जाओ, संपूर्ण जगत में जाओ, संसार में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो जाकर उन्हें सिखाओ। बाइबल बताती है कि तब से लेकर आज तक प्रभु का समाचार संपूर्ण दुनिया में फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। आपको मालूम है कि मसीहत की आयु 2000 साल से है, इससे पुरानी नहीं है। जब यीशु आया तो एक चेला हुआ, उसका फॉलोवर हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 12 हुए, 70 हुए, 24 हुए। उसके बाद ये फॉलोवर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और आपको मालूम है सिर्फ ये 2000 वर्ष बहुत नहीं है, सिर्फ 20 पीढ़ी 30 पीढ़ी पहले में हमारे पूर्वजों ने इस प्रचार को फैलाया। आज दुनिया के अंदर आपको मालूम है मसीह को फॉलो करने वाले 33% लोग हैं दुनिया के अंदर। 33% लोग जो मसीह को फॉलो करते हैं। इतने कम समय में यीशु को फॉलो करने वाले लोग इतने फैल गए। ये कैसे हुआ आपको मालूम है? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यीशु उस काम को जो 12 लोगों को सौंप दिया था, 12 के 12 70 लोगों को दिया गया, 120 लोगों को दिया गया और ये बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तक हर एक घुटना न झुक जाए, हर एक जुबान अंगीकार न कर ले, तब तक यीशु का आना संभव नहीं है। और वो समय चल आता है, हो सकता है वो हमारे और आपके समय ना भी हो कि हर एक कोने कोने में यीशु का प्रचार हो, लेकिन आपको मालूम है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पास्टर संदीप विलियम की नहीं है, रेवरेंड के ओलिवर साहब की नहीं है, और हम में से ऐसे ढेरों सेवक जो बैठे हैं जो दिन रात अपने परिवार को अनदेखा करके, अपने लोगों को अनदेखा करके सिर्फ परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए इस संपूर्ण शहर में लोगों में अपने समय को देते हैं, अपने जीवन को देते हैं और प्रचार कर रहे हैं। आपको मालूम है सिर्फ ये ड्यूटी इनकी नहीं है। कई बार हम समझते हैं ये प्रचार की या गवाही की ड्यूटी सिर्फ पास्टर की है, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जितनी ड्यूटी हमारी है उतनी ड्यूटी आपकी भी है, आपकी भी है। आपको मालूम है जब 3 दिन का प्रोग्राम किया गया होगा, आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये किस तरीके से जो लीडर होता है, जो इसका आयोजन करता है,